साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज का विषय है उम्मीद। क्या आपको लगता है कि उम्मीद हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग है? निश्चित तौर पे आप लोग कहेंगे हाँ। जब पूछूंगा मैं क्यों और कैसे, तो निश्चित तौर पे आपका उत्तर होगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ और चीज़ें भी हैं जिस पर भी दुनिया कायम है। वो है विश्वास, आत्मसम्मान, आत्मसमर्पण। तो फिर उम्मीद ही क्यों? कभी सुना है किसी को आपने ये कहते हुए कि विश्वास पे दुनिया कायम है, आत्मसम्मान पे दुनिया कायम है, आत्मसमर्पण पे दुनिया कायम है? सिर्फ यही कहा जाता है और माना जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अंग्रेज भी कहते हैं कि वैन देर इज अ होप देर इज अ वे। पर मैं कहता हूं ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। किसी से आपने उम्मीद लगा ली और वो उम्मीद पूर्ण ना हुई तो तुरंत ही उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार बदल जाएगा। एक मित्र दूसरे मित्र से उम्मीद लगाता है कि उसका कोई काम कर देना। इस उम्मीद के साथ वो अपने दूसरे मित्र पे जो है भरोसा कर लेते हैं, और अंतोगत्वा जब वो दूसरा मित्र उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करता, उसकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता, तो वही दोस्त अपने अन्य दोस्त के लिए नकारात्मक बातें कह रहा होता है कि इसने मेरा काम नहीं करा, इसमें घमंड आ गया है, और तमाम वो बातें जो उसके मन में होंगी विष के रूप में उसको निश्चित तौर पे भोग लेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें गलती दूसरे दोस्त की नहीं है, गलती पहले दोस्त की है कि उसने उम्मीद लगाई क्यों। उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि उम्मीद लगाना अपने आप में ही एक गलत स्थिति है। जब उम्मीद पूर्ण नहीं होगी तो विषाक्त स्थिति पैदा होगी और निश्चित तौर पर परिणाम जो है भुगतने होंगे। पर करें क्या, दुनिया है, सब जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। छात्र जो है उम्मीद लगाता है शिक्षक से कि गुरुजी मुझे अच्छे नंबर देंगे। तो बेहतर यह है कि जैसा गुरुजी बोलते हैं वैसा मैं करूंगा तो मुझे फायदा होगा। यह उम्मीद का एक प्रकार है। शिक्षक उम्मीद कर रहा है अपने छात्र से कि अगर ये नंबर अच्छे लाएगा तो उसके बारे में मैं स्थानीय अखबारों में छापूंगा, लोग पढ़ेंगे और छात्र मेरे पास में आएंगे, मेरा व्यापार बढ़ेगा। माँ बाप जो है पाल के बैठे हैं उम्मीद बच्चों से कि ये बनेंगे हमारे बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा। और जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो माँ बाप जो है रोते रह जाते हैं। और इसी प्रकार बच्चे भी जो है पाल के बैठे हैं उम्मीद अपने माँ बाप से। इसलिए सबको उम्मीद का ये फेरा जो है छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो दुख भी जो है भोगना होगा। कहते ना भाई, इस संसार में खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? ना तो उम्मीद साथ में आई थी, ना उम्मीद साथ में जाएगी। आए भी खाली हाथ थे, जाओगे भी खाली हाथ। तो फिर इतना उपद्रव क्यों? मैंने देखा है कई माता पिता को कि पड़ोसी के बच्चे के नंबर हमारे बच्चे के नंबर से ज्यादा क्यों आ गए, इस बात को लेकर के बच्चे को कोसते रहेंगे और अनावश्यक उम्मीद जो है लगाते रहेंगे, अनावश्यक लालच जो है बच्चे को देते रहेंगे। ऐसा करने से आप बच्चे के जो मनोस्थितियां हैं उस पर ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हो। आप उसको विवश कर रहे हो कि वो आपकी उम्मीद पे जो है खरा उतरे। जब वो नहीं उतरेगा तो मन में विष आएगा, फिर उसी प्यारे बच्चे को जो है मारोगे। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ बाप। मैंने कई बार ये भी देखा है कि बच्चे जो है अपने माँ बाप से शर्त हरा लेते हैं कि अगर नंबर 90% से ऊपर आए तो मुझे कश्मीर लेके जाना, कहीं अच्छी जगह जो है घुमा के लेके आना। तो कुल मिला के वो उम्मीद लगाए बैठा है अपने माँ बाप से, नंबर ले भी आया और धोखा हो गया, लेके नहीं गए माँ बाप। तो मन में क्या आएगा विश कि ऐसे माँ बाप तो भगवान किसी को देवे नहीं। तो इसलिए उम्मीद लगाना छोड़ना होगा, अन्यथा हमको जो है दुख भोगना होगा। पर ये उम्मीद का जो जहर है ये बहुत खतरनाक हो जाता है वैवाहिक परिस्थिति में। मैं कहना चाहता हूं कि ये स्थिति वैसी ही है कि लोग दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हैं। पति जो है उम्मीद कर रहा है पत्नी से
कि पत्नी जो है अच्छी मिले, रूपवान मिले, मेरे माता पिता की सेवा करे और जैसा हम लोग कहते हैं वैसा माने, मेरी काम वासनाओं की संतुष्टि करे, वंश को आगे बढ़ाए। ऐसी पत्नियां कैसे मिलेंगी आपको? आप जरा खुद सोचो। तो ये उम्मीद क्या हो गई आपकी? गलत। और जब ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी तो मन में क्या आएंगे? विषाक्त विचार। और जिस स्त्री के लिए आपने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ, चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, उसी स्त्री को आप भारतीय कोर्टों में जाके कोस रहे होंगे कि इसने मेरी लाइफ खराब कर दी, मेरे माता पिता का सम्मान नहीं करा, मेरे साथ क्रूरता कारित करी है, क्योंकि आपने उम्मीद लगा ली थी। एक गाना है हिंदी पिक्चरों में, सुना भी होगा आपने, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, सीने से लगाने वाली हो। तो कहने की बात है कि स्त्री का जो समर्पण है वो पूर्ण रूपेण होना चाहिए अपने पति की तरफ, अगर विवाहित है वो। मैंने देखा अक्सर कई बार इंटरफेयर करते हैं लड़की के घर वाले, और वो नहीं भी करें तो लड़कियां एज अ एजेंट सूचना जो है उनको प्रोवाइड करती रहती हैं, सलाहें उनसे लेती रहती हैं और अपना घर जो है बर्बाद कर लेती है, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठी है कि उसके माँ बाप सही राय देंगे, जबकि वो सही राय नहीं दे पाते। उनकी गलत राय के हिसाब से जब इंटरफेरेंस होता है तो परिवार बिगड़ता है। इसलिए उम्मीद छोड़नी होगी लड़कियों को भी, उम्मीद छोड़नी होगी लड़कों को भी। जो है जीवन को जियो सरलता के साथ में, जीवन नैसर्गिक है। आप एक बात समझना, आप घर में बैठे बंद कमरे में एक एसी चल रहा है, वो इतना आनंद आपको नहीं दे पाएगा जितना कि कश्मीर की ठंडी वादियाँ। आप कश्मीर जाएंगे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे और क्या कहेंगे कि मैं यहीं बस जाऊँ। तो इसका मतलब एक एसी आपकी उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद लगाना छोड़ दो। अगर उम्मीद लगाओगे तो आपको ही नुकसान भुगतना होगा। उम्मीद हम किसी से भी लगा सकते हैं, चाहे वो जिंदा इंसान हो या कोई वस्तु। जब उम्मीद लगा लोगे और वो वस्तु नकारात्मक परिणाम देगी या कोई भी मिसहैपनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी लाइफ में हो जाएगी, तो फिर आप उसी वस्तु को या उसी इंसान को जो है कोसना शुरू कर दोगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कार लेकर आया, खूब खुशी हुई मन में, उम्मीद थी कि मैं एक छोटी सी कार से बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं कर लूंगा। कार जो है फेलियर हो गई या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अल्टीमेटली वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। तो मन में क्या आएगा? विष। आप उसी कार से बाहर उतर करके उस कार को लाते मार रहे होगे। किस घड़ी में जो है कार खरीद ली। तो आपकी उम्मीद ही आपके जीवन में सबसे बड़ी हानि। अगर आप चाहते हो मन को नकारात्मक करने से बचना, मन को विषाद करने से बचना, तो उम्मीद लगाना छोड़ दो। मैंने कई बार देखा है कि स्त्रियां भी अपने पतियों से उम्मीद लगा लेती कि मुझे साजन के घर जाना है। भाई क्यों जा रही हो घर पे साजन के? तुमको मालूम है वहां तुम क्या करोगी? सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन मांजोगी, और नहीं मांजोगी तो मंजवा दी जाएंगे, और तब भी नहीं मांजे तो सास कहेगी लड़की संस्कारहीन है, कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ जाना कि बनूंगी मैं राज रानी, ये उम्मीद ही गलत है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अन्यथा आप कोई पॉइंट सोच के जा रहे हो और उन्होंने कोई पॉइंट सोच रखा है, जब ये पॉइंट मिसमैच होंगे तो स्थिति पैदा होगी डिसएग्रीमेंट की, तो उसमें नुकसान दोनों ही पक्षों का है। और कोई भी जिम्मेदारी अगर उठा रहे हैं तो वो उम्मीद नहीं है, वो एक सरलता की बात है कि ये लेडी वर्किंग भी है और काम भी कर रही है घर का। क्लियर हो गया? तो इसलिए उम्मीद लगाना छोड़ दो, जो कुछ भी वास्तविक रूप से है उसको वहन करो। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि सरल जीवन जियो, ऐसा जीवन जो नैसर्गिक है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं है, अन्यथा आपको जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनावश्यक उम्मीद मत लगाओ। अनावश्यक उम्मीद लगाओगे तो अपना ही घर खराब करोगे। यह हिदायत विवाहित पुरुषों को भी है और विवाहित स्त्रियों को भी। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर उम्मीद ना करें तो फिर कैसे वैवाहिक जीवन जो है हम सुखद रूप से जी सकते हैं। बात जो है समाधान की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे को समझो।
अब इसके लिए लोग क्या बोलते हैं कि साहब प्रेम बहुत ज़रूरी है, अगर प्रेम नहीं हुआ तो समझेंगे कैसे। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक संभोग या काम वासनाओं की प्राप्ति का मार्ग। प्रेम का मतलब है त्याग। एक दूसरे को समझो, उसका मतलब क्या है कि जो भी नेगेटिव बातें हैं एक दूसरे के अंदर उसको बाहर निकालो और पॉजिटिव बातों के जरिए मोल्ड करने का जो है प्रयास करो। और कमी किसी में भी हो सकती है, इस कॉन्टेक्स्ट में कमियां हम में भी थी, हम भी सीख रहे हैं। तो लाइफ का पैरामीटर क्या है कि आप एक दूसरे को समझो और जो नेगेटिव पार्ट है उसको रिमूव करो और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करो। ये पहला पैरामीटर है, ये उम्मीद नहीं है, ये सरल जीवन जीने का उपचार है। दूसरी बात यह है कि एनर्जी फ्लो सिस्टम को क्योर करना होगा। लड़की करती क्या कि बुराई कर देगी अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से। अब बेचारे बन गए वो दुश्मन जीजू के, कि यही वो आदमी है जिसने खराब कर दी हमारी बहन की लाइफ। तो जो आपकी धर्म पत्नी है उसने क्या किया, अपना घर खराब करने का एक रास्ता ढूंढ लिया। अब वो कुछ कह देंगे उसको तो अल्टीमेटली क्या होगा, झगड़े, विवाद। तो निश्चित तौर पे घर जो है बिगड़ेगा। कोई तकलीफ पत्नी को हो पति से तो वो खुद कह दे, कोई तकलीफ पति को हो पत्नी से वो खुद कहे। अगर वाया वाया कहोगे तो नुकसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि पति कहता है अपने माँ बाप से, फिर कुछ कह दिया माँ ने, बेचारी को दुख तो होता ही है ना कि उसका बच्चा जो है परेशान हो रहा है। तो फिर घर में विवाद होगा, झगड़े होंगे, इसलिए इन बातों को अवॉइड करो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी काम एक दूसरे पे मत ला दो। अगर ला दोगे तो उम्मीद बढ़ेगी, नुकसान होगा और विवाद की स्थिति जो है पैदा हो जाएगी। कुल मिला के देयर मस्ट बी द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड एडजस्टमेंट। उदाहरण के लिए पति ने कहा कि मैं तुम्हें इस बार दिवाली पे 1 लाख रुपए का हार ले दूंगा। ठीक थी स्थिति, वादा कर दिया। अब दिवाली का टाइम आ गया, ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उसकी स्थिति नहीं कि वो इतना बड़ा हार दे पाए। स्त्री क्या लगा के बैठी उम्मीद कि हार मिलेगा, तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अपन नेक्स्ट दिवाली पे अफोर्ड कर लेंगे। उसको कॉपरेट करो, कोसो मत। और यही पतियों के साथ में भी है कि उम्मीद लगा ली कि पत्नी जो है सेवा करेगी माँ बाप की, घर में बन जाएगी नौकरानी। ये मत करो भाई। अगर आप एक लड़की को अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते हो, शादियां मत करो। और आपको ये मालूम होना चाहिए अगर हम शादी कर रहे हैं तो काफ़ी खर्चे में उठाने पड़ सकते हैं। और लड़कियां भी जो है एम्बिशियस है, तो अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो शादियां मत करो। जिनकी इनकम बहुत कम है, बिलो 50,000, उनको तो मेरी सख्त एडवाइस है कि आप शादियां मत करो। क्योंकि आप शादियां तो कर लोगे, जब नहीं बनी तो लड़की जो है पीयर जाके बैठ जाएगी। अब आप मेंटेनेंस दोगे या अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो साध्य है उसको व्यय करोगे, या अपने जो माँ बाप है उनकी बात सुनोगे। और अगर यही पैसा होगा, लड़की चली भी गई, विवाद भी हुआ, तो केस लड़ने की स्थिति में भी हो गए, और अगर लमसम खर्चा बन भी गया तो उसको देने की स्थिति में भी हो गए। तो इसलिए सरल जीवन जियो, उम्मीद लगाना छोड़ दो। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ में।